आज देखते हैं आरसीसी कार्य में पास प्रॉब्लम के बारे में, अर्थात लैटरल रेनफोर्समेंट के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लैटरल रेनफोर्समेंट के बारे में तथा उसकी जितनी सीमाएं होती हैं उनके बारे में चर्चा की गई थी। आज जो चर्चा की जाएगी आपकी पास प्रॉब्लम के बारे में चर्चा की जाएगी। तो पास प्रॉब्लम के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं पास प्रॉब्लम। पास प्रॉब्लम होता क्या है? पास प्रॉब्लम होता क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग मीन बार डालते हैं, जैसे ये आपका कॉलम है, कॉलम में हम लोग मीन बार डाले हैं, तो मीन बार पर जब भार पड़ता है, ठीक है, मीन बार पर जब भार पड़ता है, जब लोड पड़ता है, तो ये मीन बार क्या होता है? भाग जाता है। अर्थात जैसे कि आपका क्षण है, ये क्षण है, तो इस पर जब हम लोड डालते हैं, लोड डालेंगे, पी लोड डालें, पी लोड डालें, पी लोड डालें, पी लोड डालें, घर से भी, तो ये क्षण क्या होने लगता है? ऐसे भागने लगता है, इधर की तरफ भागने लगता है। अर्थात जो चारों क्षण होता है क्या होता है? बाहर की तरफ भागने लगता है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए, ये जो भटक रहा है क्षण अपनी स्थिति से, जो ऊर्ध्वाधर स्थिति से क्या हो रहा है? भटक रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस क्षण को क्या करते हैं? एक अन्य क्षण से ऐसे बांधते हैं, ठीक है, चारों तरफ से ऐसे लेकर के बांधते हैं। जैसे यहाँ पर ये हो गया, चारों तरफ से इसे क्या कर देते हैं? बांध देते हैं, जिससे क्या हो? इस लकी ऊर्ध्वाधर स्थिति जो रहे बनी रहे, जेट अपने पोजीशन पे क्या हो? बना रहे। तो इसके बहकन को रोकने के लिए जो हम लोग इसके चारों तरफ से प्रॉब्लम देते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं? पास प्रॉब्लम। पास प्रॉब्लम का काम क्या क्या होता है? ये जो मीन बार है इसको बहकने से क्या करता है? रोकता है। प्लस इसके अंदर जो कंक्रीट होती है, इसके अंदर आपकी कंक्रीट होगी, इस कंक्रीट जब आपकी चटकती है तो क्या होती है? चटकने के बाद ये क्या होती है? बाहर निकलने का प्रयास करती है। तो ये जो आपका पास प्रॉब्लम है, ये जो कुछ अंतराल पर हम क्या किए हैं? डाले हैं, ये पास प्रॉब्लम क्या करता है? इस चटकने वाले कंक्रीट को भी बाहर निकलने नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये कुछ दूरी पर क्या होता है? बना रहता है। तो पास प्रॉब्लम को आप ऐसा समझ सकते हैं, पास प्रॉब्लम क्यों दिया जाता है? जो आपकी लैटरल रेनफोर्समेंट होती है, उस लैटरल रेनफोर्समेंट पे जब आपका लोड पड़ता है दोनों तरफ से, तो ये क्या होता है? भागने की कोशिश करता है, चारों क्षणें भागने की कोशिश करती है। तो उस भागने को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक प्रॉब्लम डालते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं? पास प्रॉब्लम। और पास प्रॉब्लम का काम क्या है? जो इस क्षण के अंदर कंक्रीट का मटेरियल होता है, ये जगह कंक्रीट चटकता है आपका, तो क्या होता है? बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो कुछ अंतराल पर क्या करते हैं? कुछ दूरी पर हम लोग क्या करते हैं? एक प्रॉब्लम देते हैं, मतलब चारों तरफ से उसे बांध देते हैं। तो वो क्या करता है? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पास प्रॉब्लम। जो कंक्रीट को चटकने से रोके, जो कंक्रीट को चटक रहा है उसको बाहर निकलने से रोके, तथा जो आपका लैटरल रेनफोर्समेंट है उसको भागने से रोके, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पास प्रॉब्लम कहेंगे। टाई बार जिसे हम लोग कहते हैं, टाई बार या स्पाइरल बार। तो चलिए देखते हैं पास प्रॉब्लम कितने तरह का दिया जाता है। पास प्रॉब्लम आपका दो तरह का दिया जाता है, एक आपका क्या होता है? टाई बार, एक होता है आपका सर्किल बार। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाई बार, तान क्षण के बारे में। तान क्षण होती क्या है? तान क्षण देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, तान क्षण होती क्या है? तान क्षण अर्थात टाई बार आपका क्या होता है? पास प्रॉब्लम के रूप में दिया जाता है, ठीक है। यदि हम बार को क्या कर रहे हैं? यदि हम बार को जैसे ये कर रहे हैं, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, यहाँ पर मेन बार है, यहाँ पर मेन बार है, यहाँ पर मेन बार है, यहाँ पर मेन बार, चारों तरफ की मेन बार ऐसे लपेटते गए, ठीक है, ऐसे लपेटते गए, लपेटते गए, लपेटते गए, ऐसे करते गए। अर्थात एक रिंग आप लोग देखे होंगे, रिंग जो आती है किस चीज पर आती है? ऐसे ही आती है रिंग, ऐसे मुड़ा जाता है, ठीक। तो इस रिंग के रूप में डाल रहे हैं, ठीक है, इस रिंग के रूप में डाल रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे टाई बार। जरूरी नहीं कि यह क्या हो? वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है और
सर्कुलर भी हो सकता है। तो यहाँ सर्कुलर कैसे होगा, ये बात आप मायने रखती है। तो जो सर्कुलर होगा ये आपका कुछ इस प्रकार होगा, जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आकर के हम लोग क्या किए, यहीं पर ला करके हम लोग ऐसे बांध देंगे। तो ये क्या हुआ, सर्कुलर टाई बार हो गया। ठीक है, ये आपका वर्गाकार टाई बार हो गया। ठीक है, वर्गाकार टाई बार, ये आपका सर्कुलर टाई बार। या आयताकार के रूप में बनाना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका आयताकार टाई बार। ये आपका अलग अलग होता है, मतलब एक आप यहाँ डाले हैं तो दूसरा आप यहाँ डाले, तीसरा आप यहाँ डाले हैं, चौथा आप उसके ऊपर डाले, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो मतलब कुछ कुछ दूरी पर अंतराल पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार को डाले हैं। और सभी जो बार है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तान छड़े कहेंगे। ऐसा आपने देखा होगा जो बीम बनती है उस बीम में भी पड़ती है, जो कॉलम बनते हैं उस कॉलम में भी आपके पढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा तान छड़ें होती क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। तान छड़ों के लिए जो सीमाएं हैं, एक चीज और, जो तान छड़ें होती हैं, तान छड़ें एक कॉलम जो बनता है, कॉलम देख लीजिए यहाँ पर, जैसे आपका कॉलम है, ये कॉलम है, ये आपका क्या है, लैटरल रेफोर्समेंट, अंधेर प्रबलन। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ दूरी पर ऐसे बांध देते हैं, ऐसे रहता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ दूरी पर यह पूरा बढ़ा रहता है, पूरी ऊंचाई पर। तो ये क्या करता है, ये जो है ऊपर से जो लोड आ रहा है, ये आपका लोड कौन सा क्षण बियर करता है, रेफोर्समेंट करता है। जो आपकी तान छड़ें होती हैं, ठीक है, टाई बार जो होता है, ये आपका कोई लोड बियर नहीं करता है, कोई भार वहन नहीं करता, केवल बस इसका इतना काम रहता है, इस क्षण को क्या करे, भागने से रोके। जैसे ये लोड पड़ेगा तो ये ऐसे भागने की कोशिश करेगा, तो इस भागने को क्या करता है, रोकता है, अर्थात इसकी ऊर्ध्वाधर स्थिति में सीधा बनाया रखता है। और इसका काम इसके अंदर क्या है, कंक्रीट को चटकने के बाद बाहर की तरफ निकलने नहीं देता। क्यों, क्योंकि हर जगह क्या रहता है, बंधा रहता है। तो यह जो है लोड आपका, जो आपकी ये टाई बार होती है, टाई बार लोड आपकी बियर नहीं करती हैं। यहाँ पर जो लोड बियर करता है केवल कौन सा करता है, मेन बार, अर्थात क्या करता है, अंधेर प्रबलन जो होता है, लागू रेफोर्समेंट, वही बियर करता है। और जो आपकी कंक्रीट होती है वो बियर करती हैं। ठीक है, यहाँ पर टाई बार लोड बियर करने का काम आपका नहीं करता है। तो टाई बार के लिए कुछ सीमाएं हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेईई का एग्जाम हुआ, रेलवे का एग्जाम हुआ, चाहे आप जो जेईई के एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, कैसे पूछ लेता, तो सीमाएं से क्वेश्चन बनता है। तो तान छड़ों की जो सीमाएं होती हैं, तान छड़ों का व्यास कितना रखा जाता है, 8 mm से 16 mm रखा जाता है, या π/4 रखा जाएगा। पाई क्या है, यहाँ पर जो मुख्य छड़ें हैं, जो ऊर्ध्वाधर रूप में डाले हैं, उनका व्यास है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले न्यूनतम टाई बार का व्यास कितना रखा जाता है, तो न्यूनतम टाई बार का व्यास आपका ऑप्शन में 8 mm रहेगा, तो 8 mm पे क्लिक कर देंगे। या π/4 है, π/6 है, π/8 है, तो यहाँ किस पे क्लिक करेंगे, π/4 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो 8 mm से 16 mm तक या π/4 दोनों में से आप कोई भी मान रख सकते हैं वहां पर। तो यहाँ से जेईई के एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, अंतराल से भी जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जो आपका सर्पिल से है, सर्पिल से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले देखते हैं टाई बार के बारे में। तो टाई बार का व्यास 8 mm से 16 mm या π/4 है। अंतराल की बात करते हैं, अंतराल का मतलब क्या होगा, जैसे ये हम कॉलम बनाए हैं, कॉलम जो बनाए हैं इसमें क्या डाले हैं, मेन बार डाले हैं। एक बार यहाँ है, एक टाई 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 बार है। दो टाई बार के बीच ऊर्ध्वाधर की दूरी होती है, इसी को हम लोग कहते हैं अंतराल या पिच कहते हैं, इसी को अंतराल या पिच कहते हैं। दो टाई बार के बीच जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतराल या पिच कहते हैं। तो यहाँ पर जो पिच है वो पिच कितना लिया जाएगा, न्यूनतम पाशमाप, न्यूनतम पाशमाप। इसका मतलब समझिए, न्यूनतम पाशमाप क्या क्या होगा, इसका मतलब यह हुआ, यहाँ पर आई होकर समझ में आ गया होगा पिच क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो पिच जो होता है ये कितना कितना रखा जाता है, जैसे ये आपका क्या है, कॉलम है,
यहाँ पर क्या पड़ा है, मेन बार पड़ा है, ये आपका टाई बार में डाल दी, ये आपका क्या होता है टाई बार। ये टाई बार में हुक कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 135 डिग्री। ध्यान रहे ये जो हुक बनाते हैं 135 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी आपके जेईई के एग्जाम में पूछ लेता है कि टाई बार में जो हुक देते हैं कितने डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 135 डिग्री से आपकी अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर न्यूनतम पासमार्क मतलब यहाँ पर डी है, यहाँ पर बी है। यदि डी क्या है, यदि डी आपका बी से छोटा है तो न्यूनतम पासमार्क क्या हुआ, बी हुआ। तो न्यूनतम पासमार्क मतलब डी, ठीक है। न्यूनतम पासमार्क डी का जो मान है, जैसे आपका आपका 400 है, ये आपका 300 है, तो न्यूनतम पासमार्क क्या होगा 300। तो यहाँ पर हम क्या किए, न्यूनतम पासमार्क कितना ले लिए, 300 ले लिए। दूसरा 16 जहाँ आधार था इस क्षण के व्यास का 16 गुना, इस क्षण के व्यास का 16 गुना, अर्थात ये जो क्षण लगाए हैं, मेन बार लगाए हैं, इस क्षण के व्यास का कितना गुना, 16 गुना, 16 पाई। और ये आपका डी यहाँ पर है। और तीसरा देखते हैं, ये 30 mm नहीं है, ये आपका कितना है 300 mm। तीसरा 300 mm। इन तीनों मानों में से जो आपका सबसे कम होता है, जो आपका तीसरा आपका 300 mm, इन तीनों मानों में से जो सबसे कम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो पहला न्यूनतम पासमार्क डी, दूसरा 16 पाई, तीसरा 300 mm। इन तीनों मान को जब सब सॉल्व करेंगे तो इन तीनों मान में से जो सबसे कम आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पिच है, अंतराल है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जो आपका पास प्रॉब्लम दिए हैं, जैसे ए इन्हीं दोनों क्षणों के बीच का अंतराल है। आइए समझ लेते हैं एक क्वेश्चन को लेकर के। जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं, आपको समझा देते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि कोई कॉलम है, जैसे कोई कॉलम है, यहाँ पर ये कितनी इसकी साइज है, ये आपकी 400 है, ये भी आपकी क्या है 400 है, 400 है, दोनों 400 mm है। और देखिए तो यहाँ पर एक मान लेते हैं 300 mm, इसको सॉरी मान लेते हैं 300 mm, ये 300 mm है। इसका न्यूनतम पासमार्क कितना होगा, 300 mm हुआ, ठीक। 300 ना मान करके आप मान लीजिए इसे 450 मान लीजिए, 450। तो इसका न्यूनतम पासमार्क क्या होगा, 450 नहीं हुआ, आपका क्या होगा 400 हुआ, ठीक है। तो एक मान आपका न्यूनतम पासमार्क कितना मिल गया, पहला मान 400। 16 बाई, अब मान लेते हैं मेन बार यहाँ पर डाले हैं, मेन बार, इस बार का जो व्यास है कितना है 20 mm ले लिया, 20 mm व्यास। तो दूसरा जो हो गया आपका 16 पाई मतलब अर्थात कितना हो गया 16 गुणे 20, तो 16 गुणे 20 कितना हो गया आपका, तो 16 गुना 32 आपका हो गया 320 हो गया आपका 320 mm। तीसरा क्या हो गया आपका 300 mm, ये तीसरा हो गया। तो तीनों मान में से कम क्या है, 300 mm आपका सबसे कम है। तो क्या चाहेंगे, पिच अंतराल कितना है, कितना अंतराल रखा जाएगा, 300 mm आपसे रखा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपसे पिच अंतराल का, कि पिच अंतराल निकालिए। तो देखिए यहाँ पर 300 mm आ गया। मान लेते हैं ये आपका कितना है, ये आपका 250 रहता, ये आपका 250 रहता, तो न्यूनतम पासमार्क क्या हो जाता, ये 250 हो जाता। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 250, तो वहां पर पिच कितना हो जाता है, आप देखिए तीनों मानों में से सबसे कम क्या है 250 है। तो पिच या अंतराल क्षण जो टाई बार का अंतराल वो कितना हो जाता आपका 250 mm हो जाता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां से जो जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेता है पिच अंतराल कितना रखा जाएगा, ठीक है। कुछ ऑप्शन में देगा न्यूनतम पासमार्क, अधिकतम पासमार्क, तो आप किस पे टिक करेंगे, न्यूनतम पासमार्क पे। यार टिक दे सब 16 पाई, ठीक है, 16 पाई दे सकता है, ठीक है। 16 पाई 18 पाई तो कितना लगा देंगे, 16 पाई रख देंगे। 300 दे रहा था हमेशा 300, 300, 400, 500, तो कितना लगाएंगे 300 mm। यहां से ऐसे भी पूछ सकता है कि अधिकतम
न्यूनतम अधिकतम जो टाई बार है, टाई बार के लिए जो पिच रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, अधिकतम हम लोग कितना रखते हैं, 300 mm रखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अधिकतम जो पिच होता है कॉलम के लिए वो कितना होता है, 300 mm। 300 mm से अधिक हम लोग कभी भी नहीं रखते हैं। तो यहाँ से आपको ये पिच क्लियर हो गया होगा किसके लिए, तान छड़ों के लिए। अगला हम लोग देखते हैं किसके लिए, सर्पिल छड़ के लिए। तो सर्पिल छड़ क्या होता है इसको समझ लीजिए। जो आपकी कॉलम होती है, ठीक है, यहां पर देख लीजिए, ये मान लेते हैं कॉलम की मेन बार है, ये मेन बार है ऐसे। तो जो हम लोग कुछ इस प्रकार देते हैं, ऐसे पूरा लपेटते लगते हैं, पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सर्पिल छड़ कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्पिल छड़ कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब नीचे से हम लोग उठाए, एक पतली रस्सी की तरह ये वायर होती है, एक रस्सी एक रोप की तरह क्या होती है, वायर होगी, जो हम लोग क्या करेंगे, मेन बार के चारों तरफ ऐसे लपेटते हुए ऊपर की तरफ ऐसे चलते जाएंगे, ऊपर की तरफ ऐसे चलते जाएंगे। इसी को क्या कहते हैं, सर्पिल कहते हैं। तो सर्पिल जो छड़ें होती हैं, सर्पिल छड़ें ये स्पाइरल के रूप में नीचे से ऊपर तक लपेटते हुए क्या करती हैं, जाती हैं। जिनका काम क्या होता है, जिनका काम छड़ का जो बौकाव है, छड़ का जो बौकाव है उनको क्या करती हैं, ये रोकती हैं। अर्थात छड़ का जो मेन बार है, लैटरल एंड उनकी ऊर्ध्वाधर स्थिति में क्या रखती हैं, बनाए रखती हैं। दूसरा काम है कंक्रीट को बाहर चटकने के बाद कंक्रीट को बाहर की तरफ निकलने नहीं देती हैं। तीसरा काम, यह जो कॉलम पर लोड आता है, जैसे कॉलम पर आपका जो लोड आया है, कॉलम हो गया आपका, ये कॉलम पर जो लोड आता है, इस लोड को भी यह क्या करती हैं, बियर करती हैं। इस लोड को भी यह क्या करती हैं, सर्पिल छड़ें वहन करती है। बल्कि तान छड़ें जो होती है इस लोड को बियर नहीं करती, लेकिन सर्पिल छड़ें होती है लोड का कुछ भाग क्या करती है, ये बियर करती है, सहन करती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सर्पिल छड़ों के लिए जो आपकी सीमाएं हैं वो सीमाएं कितनी हैं। तो सर्पिल छड़ का व्यास कितना रखेंगे, 8 mm से 16 mm या 5/4 इंटू 5/4 5 यहाँ पे एनफोर्समेंट। ये जो छड़ लगा है मेन बार, उसका क्या है, व्यास है। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी मान आप यहाँ ले सकते हैं। तो आपसे पूछ ले सर्पिल छड़ों का न्यूनतम व्यास कितना रखा जाए, जी के एग्जाम में यदि पूछ लिया सर्पिल छड़ों का जो न्यूनतम व्यास रखा जाएगा, कितना रखा जाएगा, 8 mm रखा जाएगा। ठीक है, या ये मान ले लीजिए आप, ये मान ले लीजिए। ठीक है, तो आगे पूछा न्यूनतम, तो आप किस पे लगाएंगे, आप 8 mm पे लगाएंगे। तो इसका जो व्यास देखिए, इसका व्यास कितना, 8 mm से 16 mm 5/4 या ये ले लेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो डाटा हम बता रहे हैं ये डिजाइन में भी यूज होंगे। अभिकल्पन जो होगा आपका क्वेश्चन में, वो सारे डाटा यूज होंगे, क्योंकि जब वहां पर सर्पिल के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे तो वहां पर हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि सर्पिल का व्यास कितना रखा जाए। तो हमेशा सर्पिल का व्यास जो अज्यूम करेंगे, कितना करेंगे, 8 से 16 mm के बीच में अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं पिच क्या होता है, इसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पर एक क्षण यहाँ है, एक क्षण यहाँ है, एक क्षण है, तो इन दोनों के बीच ऐसे ये लपेटे हैं। ठीक है, तो लपेटे तो इसके ऊपर इन दोनों के बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पिच कहेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पिच। जैसे वहां पर बता रहे थे ये क्षण है, ये क्षण है, ये क्षण है, तो उन दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, पिच कहेंगे। तो यहाँ पर सर्पिल लपेटते हुए गए, फिर यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पर जो आए तो इनके बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पिच कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए, स्टार्ट किए ऐसे लपेटते हुए, फिर ऐसे गए, यहाँ पर आ गए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पिच कहेंगे। इसी के बीच के दूरी को हम लोग पिच कहेंगे। तो चलिए देखते हैं अधिकतम पिच कितना रखा जाएगा। अधिकतम पिच अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी रखी जाएगी, 75 mm या DK/6। DK क्या क्या है, कोर का व्यास। कोर का व्यास आप यहाँ समझ लीजिए। जैसे ये आपका क्या है, कॉलम सर्कुलर कॉलम में अधिकतर क्या दिया जाता है, सर्किल दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका कितना बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। और इसके किनारे क्या कर दिए हम लोग, सर्पिल बार लगा दिए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्पिल बार, जो लपेटते हुए आपका पूरा रिंग की तरह नहीं होता। अर्थात आप
ये मत समझिएगा कि ऐसे गया ऐसे यहाँ पर ऐसे खत्म हो गया, ये खत्म नहीं होता है, ये पूरा ऐसे लपेटते हुए पूरा चलता है। यदि ऐसा होगा खत्म हो जा रहा है, यहीं पर बांध दिया जा रहा है ऐसे लेकर के, तो इसे हम लोग किसके अंतर्गत, टाई छड़ों के अंतर्गत, टाई बार के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन यदि लपेटते हुए एक अंदर में पूरा जा रहा है तो उसे हम लोग किसके अंतर रखेंगे, सर्पिल छड़ों के अंतर्गत रखेंगे। चलिए देखते हैं अधिकतम पिच कितना रखना है, अधिकतम पिच 75 mm रखना है, DK/6। तो देखिए, तो DK क्या है आपका, जैसे यहां से लेकर के यहां तक का जो व्यास है आपका क्या है, DK, सॉरी यहां से लेकर यहां तक व्यास जो है आपका D है, ठीक। यहां से लेकर के यहां तक व्यास D है, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो व्यास है उसको क्या करते हैं हम लोग, DK करते हैं, कोर का व्यास करते हैं। तो कोर का जो व्यास है DK बराबर होता क्या है, DK बराबर हो जाएगा कैपिटल D माइनस 2, इधर का कवर इधर का कवर क्या करेंगे, घटा देंगे, COVER। एक कवर आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2 इंटू क्या, जो आपका सर्पिल बार का व्यास है, तो सर्पिल बार का व्यास किसका, ये हो गया सर्पिल बार का व्यास, ठीक है। 2 इंटू सर्पिल, तो DK कोर का व्यास और DK माने 2 इंटू कवर प्लस 2 इंटू सर्पिल व्यास का व्यास। तो यहां से आप निकाल लेंगे, जो दोनों में से कम होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, पिच में हम लोग रखेंगे। इसको 75 mm DK/6 दोनों में जो कम आया उसी को हम लोग क्या करेंगे, पिच का मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, पूछ ले आपसे जेईई के एग्जाम में कि सर्पिल जो कॉलम होता है उसमें अधिकतम पिच कितना रखा जाता है, तो अधिकतम पिच हमेशा कितना होता है, 75 mm। अधिकतम पिच 75 mm, 75 mm से आपको अधिक नहीं रखना है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा आपका, हाँ जैसे हम यहाँ बताते हैं अधिकतम पिच अंतराल कितना, 300 mm, तो टाई बार के लिए अधिकतम कितना, 300 mm। इसीलिए इसमें भी सर्पिल छड़ों के लिए अधिकतम जो होता है, अधिकतम पिच अंतराल कितना होता है, 75 mm होता है। इन दोनों में से डिजाइन जब करेंगे तो ये मान दोनों में से जो कम आएगा वही लेकर के हम लोग चलेंगे। अब न्यूनतम पिच की बात करते हैं, 30 mm या 3.5 क्या है आपका, यहाँ सर्पिल का व्यास है, सर्पिल का व्यास, अर्थात जो वायर नहीं है वायर का क्या है, व्यास है, सर्पिल बार का व्यास है। तो सर्पिल बार का व्यास 3 इंटू जहां पे 5 सर्पिल बार का व्यास है, ठीक है। तो न्यूनतम पिच क्या लेंगे, 25 mm या 3.5, इन दोनों में से जो अधिक होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, न्यूनतम पिच के रूप में डिजाइन में हम लोग ले लेंगे। यदि आपसे जेईई के एग्जाम में पूछे न्यूनतम पिच किसी सर्पिल कॉलम में न्यूनतम पिच हम लोग कितना रखते हैं, तो न्यूनतम पिच हम लोग कितना रखते हैं, 25 mm। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनता है। अधिकतम पिच 75 mm, न्यूनतम पिच 25 mm, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। सर्पिल छड़ का प्रति इकाई ऊंचाई में क्या है, आयतन। ऊंचाई आयतन में मतलब यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, BSP। जब डिजाइन करते हैं तो डिजाइन में हमें BSP क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, ठीक है। कंडीशन रहता है कि यहाँ पर क्या लगाए, सर्पिल कॉलम, सर्पिल छड़ दें या टाई छड़ दें, तो इसके लिए ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो जब आयतन निकालना पड़ता है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, LSP निकालते हैं। LSP क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हम गए हैं ऐसे लपेटते हुए, मतलब देखिए यहाँ से हम लपेटना स्टार्ट किए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ऐसे गए। एक पिच में जो सर्पिल छड़ का लंबाई है वो क्या है आपका, LSP है। पर पिच में, एक पिच में सर्पिल छड़ की जो लंबाई है वो क्या है, LSP। एक पिच में, ठीक है, एक पिच में जो सर्पिल छड़ की लंबाई है क्या है, LSP है। LSP बराबर क्या होगा, रूट में पाई इंटू DK का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। DK क्या है, यहाँ पर कोर का व्यास है, जो कितने के बराबर होगा, D माइनस 2 इंटू कवर प्लस 2 इंटू सर्पिल छड़ का व्यास होगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए क्या क्या किए हैं, जैसे यहाँ D में से दोनों कवर घटा दिए और इधर का व्यास और इधर सर्पिल छड़ का व्यास क्या किए, जोड़ दिए, ठीक। तो इतना आपका होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका कोर व्यास।
तो यहाँ से आपका डी हो गया, पी क्या हो गया, पिच हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो आपको क्वेश्चन में क्या रहेगी, गिवन रहेगी, या जो एज्यूम किए रहेंगे यहाँ से उसको लेकर के हम लोग चल देंगे। तो सबसे पहले एक पिच में क्या निकालेंगे, एक पिच में क्या निकालेंगे, सर्पिल क्षण की लंबाई। तो सर्पिल क्षण की लंबाई √π डी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। डी क्या है आपका कोर का व्यास है, टी क्या है आपका पिच है, तो पी का स्क्वायर कर दिए। अब एलएसपी लंबाई में सर्पिल क्षण का आयतन, मतलब जो लंबाई है एक पिच में जो आप लंबाई निकाले हैं उसमें कितना आयतन होगा, तो इतने का हम क्या करते हैं, π/4 का स्क्वायर। ये एरिया हो गया, ये सर्पिल क्षण का एरिया हो गया। एरिया में क्या किया, लंबाई से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका क्या निकल गया, आयतन निकल गया। तो एक पिच में सर्पिल क्षण का जो आयतन होगा कितना होगा, एक पिच में π/4 का स्क्वायर, ये सर्पिल का एरिया होगा इंटू उसकी लंबाई कर दी, क्या निकल गया आपका आयतन निकल गया। अब देखिए पर इकाई ऊंचाई में आयतन, पर इकाई ऊंचाई में आयतन अर्थात सर्पिल जो क्षण है इसकी पर इकाई में, पर इकाई मतलब 1 mm में इसका कितना आयतन होगा। तो 1 mm में आयतन निकालने के लिए जैसे हम निकाल दिए पी दूरी में आयतन कितना होगा, कितना होगा, तो पी से 1 डिवाइड कर दें तो क्या 1 mm के लिए निकल जाएगा। जैसे हम कह दें पी डिस्टेंस में हमारा आयतन कितना है 100 mm क्यूब, ठीक है 100 mm क्यूब है, जहां पी का मान क्या है आपका, मान लेते हैं 10 mm, सॉरी इसको ले लीजिए 50 mm, ठीक है। तो पर इकाई मतलब कुल आयतन, एक पिच का आयतन बटे पी अर्थात 100 बटे पी कर दिए आ गया, 1 mm में ऊंचाई आ गया। तो वही काम यहाँ पर दिए, देखिए π/4 × π का स्क्वायर LSP अपन माना पी। तो पर इकाई में निकल गया, पर इकाई में जो आयतन होगा अर्थात 1 mm में जो आयतन होगा कितना होगा, π/4 × π का स्क्वायर LSP × 1/p। जहाँ पाई क्या है सर्पिल क्षण का व्यास है तथा LSP क्या है, एक पिच में सर्पिल क्षण की लंबाई जो आप यहाँ कर रहे हैं, यहाँ का पी क्या है आपका पिच है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर एकदम एग्जैक्ट एक पॉइंट आपका स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हम लोग क्या करेंगे, मान निकाल करके देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और बता दे रहे हैं कि जो जेईई के एग्जाम होते हैं, तो जेईई के एग्जाम में आपके यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से 300 वाला ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और आपके 75 में जो है अधिकतम पिच 75 में यहाँ से क्वेश्चन, न्यूनतम पिच आपका 25 mm यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो प्लीज इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।